डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4E के प्रश्न क्रमांक 14 को देखेंगे। इसमें लिखा है यदि समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ बराबर का अर्थ होता है समान, मूल समान हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम लिखेंगे हल। प्रश्न को लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना टू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 से करने पर यहाँ पर इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से करें तब हमें संख्याएं निम्न प्रकार प्राप्त होंगी। यहाँ पर x² का गुणा a और यहाँ x² का गुणांक a 2 है, तो यहाँ पर कह सकते हैं इन दोनों की तुलना करें तो यहाँ a बराबर 2 और इसकी और इससे तुलना करें x का गुणांक b और यहाँ पर x का गुणांक k है, तब हम कहेंगे b बराबर k और c बराबर यहाँ पर 3 है तो c बराबर 3। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जब यहाँ पर कहा गया है मूल समान हों, अर्थात जब मूल समान या बराबर, दोनों का अर्थ एक ही है, बराबर हों तब विभक्तर d का मान 0 होता है, अर्थात d का मान 0 होता है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे तब d बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ पर जब मूल समान हैं या बराबर हैं तब यहाँ d का मान यहाँ दिया है 0 लगाना है। जब हम यहाँ d के स्थान पर 0 लगा दें तो यह संख्या इस प्रकार बनती है। अब हम इस पूरी संख्या को इस पक्ष में ले आएं और इस 0 को इधर भेज दें तो इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आगे देखेंगे कि अब हम यहाँ से a के और b और c के मानों को यहाँ पर लिख दें, लगा दें, तब देखते हैं यहाँ पर b का मान, वहाँ b का मान k है, लेकिन यहाँ पर b पर वर्ग है, इसीलिए k वर्ग माइनस 4 गुणा a का वहाँ पर मान 2 है और c का मान 3 है, इसलिए यहाँ पर c का मान हम 3 लगाएंगे बराबर 0। अब हम देखेंगे जब इसे हल करें तो q² बराबर q² माइनस
इनका आपस में गुणा कर दें तो यह संख्या -24 संख्या प्राप्त होती है। इसका अर्थ है यहाँ पर संख्या में 24 प्राप्त हुई। इसलिए जब हम के स्क्वायर का मान निकालें तो इस संख्या को पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पर यह संख्या 24, क्योंकि इस पक्ष से उधर जाने पर यह संख्या धनात्मक। अब हम आगे देखेंगे, जब इस संख्या से वर्ग हटाएं तो यह संख्या के बराबर रूट के अंदर यह संख्या 24 के रूप में लिखी जाती है। अब हम इसको आगे और सॉल्व करें तो देखेंगे, इसको हम 6 × 4 के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि जब यहाँ पर प्लस माइनस, क्योंकि किसी संख्या से जब वर्ग हटता है तो वह संख्या प्लस माइनस के रूप में आती है। यहाँ पर प्लस माइनस, जब 4 का हमें पता है यह 2 का वर्ग है तो यह संख्या रूट से बाहर 2√6, अर्थात यहाँ पर अतः के का मान ±2√6 है। इस प्रकार की वीडियोस के हल के लिए हमारे चैनल एजुकेशन पाठशाला को आप विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।